हेलो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 मिनट में एक एपीआई बनाना स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पर। ये एक माइक्रो सर्विस एज ए माइक्रो सर्विस काम करेगी और इसको चेक करना पोस्टमैन पर। आई होप आपके पास एसटीएस होगा या इक्लिप्स होगा और पोस्टमैन होगा। तो मैं अपनी एप्लीकेशन जो बनाने जा रहा हूँ वो एसटीएस पे बनाने जा रहा हूँ। आपको मेरे यूआई में दिख भी रहा होगा, ये एसटीएस है, स्प्रिंग टूल सूट। तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। तो मैंने एक बनाने बनाने के लिए सबसे क्रिएट न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, और मैं एक सर्विस बनाने जा रहा हूँ जिसका मैं नाम रखना चाहता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सर्विस बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय सर्विस। ओके। और ये एक मैवन का प्रोजेक्ट है और इसमें जावा वर्जन में 8 यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट आईडी जिस नाम से बनेगा वो एम्प्लॉय सर्विस है। और जो मेरा पैकेज है com.learn.java। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसमें मेरे को कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होगी। बेसिकली मैं 4 डिपेंडेंसी यूज़ कर रहा हूँ और उनका नाम है स्प्रिंग वेब। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं स्प्रिंग वेब, देन क्लिक इट। और मैं इसमें जो यूज़ करूँगा, डेटाबेस यूज़ करूँगा, वो उसका नाम होगा S2 डेटाबेस। इसके इसमें फंक्शनैलिटी ये है कि इसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये कहीं एक कुकीज़ में स्टोर करता है डेटा, बट परमानेंटली कहीं स्टोर नहीं होता है। बट फॉर द चेकिंग पर्पस हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हाँ आपको परमानेंट कोई डेटाबेस यूज़ करना है तो आप पोस्टग्रेस या माई सीक्वल यूज़ कर सकते हैं, या कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बाद में अगली वीडियो में आपको बताऊँगा पोस्टग्रेस में यूज़ करना और माई सीक्वल में यूज़ करना। फ़िलहाल हम S2 में कर लेते हैं। और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो स्प्रिंग डेटा JPA। और हम यहाँ पर एक API यूज़ करें, एक और यूज़ करें लॉम्बॉक जार। लॉम्बॉक हम जार यूज़ कर रहे हैं, ये एक डिपेंडेंसी है। और ये फिनिश। हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ये 100% हो जाएगा तो हमारा प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। और हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बन के आ गया एम्प्लॉय सर्विस। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। हमें SRC मेन जावा नाम का एक फ़ोल्डर बना है। अगर आपका नहीं बना है तो ये आप यहाँ जाके SRC मेन और जावा में आप बना सकते हैं। तो ये एक जावा नाम का फ़ोल्डर है, SRC मेन जावा। तो हम यहाँ पर करते हैं Ctrl+N और हम एक क्लास बनाते हैं। और यहाँ पर पैकेज का नाम है com.learn.java.entity। हम इसको एक एंटिटी नाम का एक एक्स्ट्रा पैकेज बना देते हैं। और इसका जो नाम हम रखते हैं एम्प्लॉय एंटिटी। हम एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, एम्प्लॉय रख लेते हैं। हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे ये एक एंटिटी क्लास है। तो हमें एक एनोटेशन यूज़ करना होगा, एक @entity। तो ये डेटाबेस में जाके ये एक टेबल बना देगा, किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से, @entity एनोटेशन, जो कि किस पैकेज में है, javax.persistence.entity नाम में। अब हम यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट ले लेते हैं। हम प्राइवेट लॉन्ग और एक एम्प्लॉय आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम। हमने इसके 3 एट्रीब्यूट ले लिए। और यहाँ पे हमने एक @id एनोटेशन हमने यूज़ किया है जस्ट फॉर द प्राइमरी की। और हम इसको यूज़ करेंगे javax.persistence.id वाला @ और एक ये ऑटो जनरेट होना चाहिए। तो @generated वैल्यू ये भी javax.persistence.generated वैल्यू एनोटेशन। हमने लॉम्बॉक यूज़ कर रखा है तो हमें
इसका गेटर और सेटर बनाने के लिए हम यहाँ पे जस्ट @data एनोटेशन यूज़ करेंगे। तो ये हमारा गेटर और सेटर्स बना के दे देगा। और हम कोई भी बीन क्लास हो या एंटिटी क्लास हो, हम उसमें एक गेटर सेटर बनाते हैं, एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो जब हम लॉम्बॉक यूज़ करेगा तो हम यहाँ पर @all आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया। फॉर द कंस्ट्रक्टर के लिए ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स में मिल जाएगा, इसमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये भी हमारा बना के दे दिया इसने, और ये हमारी एंटिटी क्लास बनके रेडी हो गई। अब हमें बनाना है रेपोजिटरी। हमने यहाँ पे क्लास किया, यहाँ पे बनाया हमने रेपोजिटरी। हम इस पैकेज का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, और इस क्लास का भी नाम हमने फ़िलहाल के लिए डाल दिया एम्प्लॉय रेपोजिटरी। और हमने इसको क्लास ना बना के हमने इसको एक इंटरफेस बनाया, और हमने इसको एक्सटेंड किया जेपी रेपोजिटरी से, जो कि यहाँ दिख रहा होगा। जेपी रेपोजिटरी में हमें यहाँ पे सबसे पहले क्लास और एक प्राइमरी की डेटा टाइप। तो हमारे जो क्लास है एंड बीन क्लास एंटिटी क्लास, उसको हम यहाँ पे डालेंगे, वो है हमारी एम्प्लॉय। और इसकी जो प्राइमरी की है, वो प्राइमरी की यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो आईडी बनाया था मैंने प्राइमरी की लॉन्ग डाला था, तो ये वाला लॉन्ग हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और ये एक रेपोजिटरी, हाउ डू वी नो, एनोटेशन में यूज़ करेंगे रेपोजिटरी। ओके, हमारी रेपोजिटरी बनके तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे एक सर्विस क्लास। एम्प्लॉय सर्विस। हमारा फ्लो इस तरीके से होता है कि कंट्रोलर बात करता है सर्विस से, सर्विस क्लास बात करती है रेपोजिटरी, और रेपोजिटरी बात करती है डेटाबेस से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेपोजिटरी बना ली है और एंटिटी भी बना ली है। तो हमें यहाँ पे एक सर्विस चाहिए और कंट्रोलर चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक सर्विस बना रहे हैं @सर्विस एनोटेशन। अभी टाइम ले रहा है आने में, लोड होने में टाइम ले रहा है। हमने यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया, और यहाँ पर हमने किया सर्विस रेपोजिटरी। हम सर्विस में यूज़ करेंगे, सर्विस में हम यूज़ करेंगे रेपोजिटरी, एम्प्लॉय रेपोजिटरी। तो हम उसको ऑटो वायर कर लेते हैं, ऑटो वायर्ड एम्प्लॉय रेपोजिटरी। और हम एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं प्राइवेट, कि बाहर से इसकी कॉल ना हो पाए। और अब हम बनाने जा रहे हैं एक क्लास, जो कि एक कौन से पैकेज में, कंट्रोलर में है। और इस क्लास का नाम रख दिया हमने एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रोलर। एम्प्लॉय कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है, ये कैसे जानेंगे, @rest कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं। और एक हमने यहाँ पे यूज़ किया एक रिक्वेस्ट मैपिंग,
कि इस कंट्रोलर कोई भी कॉल करेगा तो उससे सबसे पहले टाइप होना चाहिए EMP। अगर उसने EMP लिख रखा है तो ही हमारे कंट्रोलर के अंदर एंट्री कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और कंट्रोलर क्लास किससे बात करेगी? सर्विस से। एट ऑटो वायर कर देते हैं। और इसको भी हम प्राइवेट बना देते हैं। एक्सेस मॉडिफायर जो हमने ये दे दिया प्राइवेट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। अब हम बनाने जा रहे हैं पब्लिक वॉइड ऐड एम्प्लॉय। कौन से एम्प्लॉय को हम ऐड करना चाहते हैं? जो कि हमारे एम्प्लॉय एंटिटी में है। एम्प्लॉय नाम की एक एंटिटी है हमारी, उस नाम से है। सारी एरर जा चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस डॉट सेव एम्प्लॉय नाम का एक मेथड बना देता हूँ, और जिसके अंदर पास करूँगा क्या? मैं एम्प्लॉय को पास करूँगा। और ये मेथड तो हमारे पास बना है ही नहीं एम्प्लॉय सर्विस में, तो हम यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे या यहाँ पे एरर पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। बट अभी हमें ये ऐसे क्रिएट नहीं करना। अभी हमें सबसे पहले इसका हमें जब हम एम्प्लॉय का डेटा भेजेंगे तो हमें नोटिफिकेशन तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉइड यूज़ कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को ही रिटर्न करा देते हैं। एम्प्लॉय क्लास को ही रिटर्न करा देते हैं, जो कुछ हम भेजेंगे वो हमें रिटर्न में भी वही मिल जाए। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय को रिटर्न करा दिया, यहाँ पे हमने रिटर्न लिख दिया। ओके, अब हम इसको क्लिक करते हैं और क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा मेथड बन के तैयार हो गया। और एम्प्लॉय रेपोजिटरी के अंदर सेव नाम का एक मेथड है जो कि करंट रेपोजिटरी क्लास में है, और ये क्या करता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन सेव कर देगा जो भी हमारे एम्प्लॉय के अंदर हम सेंड कर रहे हैं। ओके, तो हम सेंड किसके थ्रू कर रहे हैं? इस क्लास के थ्रू, कंट्रोलर क्लास। और कंट्रोलर क्लास में हमने कौन सा यहाँ पे एनोटेशन यूज़ करेंगे? ऐड पोस्ट मैपिंग। हम अपना डेटा भेज रहे हैं, हम गेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें डेटा सेंड करने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए पोस्ट मैपिंग। इट्स गुड। ओके, और हमें किस में भेज रहे हैं? एक बॉडी में भेज देते हैं, एक रिक्वेस्ट बॉडी में हम अपना डेटा रख के भेज देते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी में अगर हम रिक्वेस्ट बॉडी में अपना डेटा रख के भेजेंगे तो ये चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसमें कुछ लॉगर्स भी लगाना, तो हम लॉगर्स भी लगा लेते हैं। एक लॉगर लगाना होता है ऐड SLF 4J, ये लॉम्बॉक की है SLF 4J, और यहाँ पर log.info, और यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं। ओके, हमें पता लग जाएगा कि ये मेथड हिट हुआ है। सब कुछ बन के तैयार है। अब हम इसको पोस्टमैन पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। तो जब भी हम रन करेंगे, या तो हम यहाँ से रन करें इसे, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, या दूसरा तरीका हम यहाँ से भी रन करा सकते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं बूट डैशबोर्ड में ये हमारी साइट अप होगी, इट मीन्स चल गया। और कौन से पोर्ट पे चला है? 8080 पोर्ट पे चला है। तो 8080 पोर्ट पे हमें EMP नाम से चलाना है। तो हमें पोस्टमैन खोल लिया, और यहाँ पर हमने एक पोस्ट किया HTTP लोकल होस्ट
8080 पोर्ट पर किस नाम से चलाना है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, EMP पर चलाना है, ठीक है। और जो हमारे अपना डेटा सेंड करना है वो बॉडी में भेजना है, रिक्वेस्ट बॉडी में। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ बॉडी में जाएंगे, हम कौन सा डेटा भेज रहे हैं, रॉ डेटा भेजेंगे। और किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं, हम अपना जेसन फॉर्मेट में भेज रहे हैं। तो जेसन फॉर्मेट का एक तरीका होता है लिखने का, ये हमने जेसन फॉर्मेट लिख दिया। यहाँ पे हम कौन कौन से एट्रीब्यूट भेजेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं, बीन में हम जाके देख सकते हैं एंटिटी क्लास में। ये ऑटो जनरेट है, हम इसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट नेम भेज देते हैं और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और यहाँ हम भेजेंगे अपना लास्ट नेम। फर्स्ट नेम है हमारा केस और लास्ट नेम है यो। ओके, अब हम यहाँ पे हिट कराते हैं और ये हमारा डेटा जा चुका है। एम्प्लॉय ID 1 और ऑटो जनरेट है और फर्स्ट नेम केस है और लास्ट नेम यो। अब हम भेजते हैं दूसरा डेटा, जैस यूज। दूसरा डेटा भी चला गया। अब हमने यहाँ पे तीसरा डेटा भेजा, मोहित शर्मा। और हमने यहाँ पे चौथा डेटा भेजा, साहिल शर्मा। अब हम यहाँ पे जाके अपना देखते हैं। अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, जब भी हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें पास करता है और हम यहाँ पे अपनी लॉगर्स में भी देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपना लॉगर्स पे गए और साहिल शर्मा जो है हमारी 4th ID जो है ये जा चुकी है और यहाँ पर इसने यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया। ओके गाइस, होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हम चाहते हैं कि हम अपना डेटा निकालना भी चाहते हैं, किसके बिहाफ पे, ID के बिहाफ पे। तो एक हम यहाँ पे कंट्रोलर में एक मेथड बना देते हैं गेट करने के लिए। पब्लिक हम क्या निकाल के लेके आना चाहते हैं, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। तो एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय मेथड का नाम डाल दिया। अब किसके बिहाफ पे निकालना चाहते हैं, लॉन्ग ID के बिहाफ पे हम निकालना चाहते हैं। ओके, यहाँ रिटर्न करा दिया। एम्प्लॉय रेपोजिटरी डॉट गेट एम्प्लॉय बाय, किसके बिहाफ पे निकाला जाता है, ID के बिहाफ पे। और हमने यहाँ क्या पास कर दिया, ID। ये मेथड तो हमारे पास बना नहीं है रेपोजिटरी में, सॉरी ये रेपोजिटरी में बना नहीं है, तो ये बना देगा। और हम यहाँ पे जाते हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर में भी इस नाम का मेथड बन चुका है, तो अब हम यहाँ उसको कॉल कर लेते हैं। हम यहाँ बना लेते हैं पब्लिक एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय नाम का एक मेथड बना दिया, जो कि पास क्या करेगा, लॉन्ग ID
एम्प्लॉय सर्विस डॉट, हमने मेथड पहले ही बना दिया है, गेट एम्प्लॉय आईडी का नाम, आईडी पास कर दिया है। किस अब हम इंफॉर्मेशन गेट करनी है, तो हम कौन सा लिखेंगे, मैपिंग, गेट मैपिंग @get मैपिंग। किसके बिहाफ में चाहिए मुझे, आईडी के बिहाफ पे। मैं एक आईडी पास करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेंड कैसे करना चाहता हूँ आईडी, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं पाथ पर में भेजूँ या पाथ वेरिएबल में। मैं पाथ वेरिएबल यूज़ करता हूँ, ठीक है। पाथ वेरिएबल जो है org स्प्रिंग फ्रेमवर्क .web.bind.annotation का है, और यहाँ पर हमने पास कर दी आईडी, जो भी आईडी आएगा वो यहाँ पे पास हो जाए। और एक हमने यहाँ पर एक लॉगर भी लगा दिया, गेट एम्प्लॉय। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट एम्प्लॉय पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो गेट एम्प्लॉय जो सर्विस में जाएगा, सर्विस में इस नाम में जाएगा गेट एम्प्लॉय नाम का, और ये क्या लेके आएगा, एम्प्लॉय लेके आएगा। और ये फिर कॉल करेगा एम्प्लॉय रेपोजिटरी डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रेपोजिटरी के अंदर जो है गेट एम्प्लॉय आईडी, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, आईडी के बिहाफ पे लेके आ जाएगा। ओके, एक बार हमको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पर कोई एरर आई हुई है, एम्प्लॉय कंट्रोलर अनसेटिस्फाई एक्सप्रेस्ड के अंदर जो है नो प्रॉपर्टी आईडी। तो हम अभी देख लेते हैं आईडी नाम की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। एम्प्लॉय में गए, सॉरी एम्प्लॉय आईडी के नाम से है, नॉट बाय आईडी। तो हम इसको एक काम करते हैं, आईडी ही बना देते हैं, ठीक है। या एम्प्लॉय आईडी भी बना के दिखा दूंगा मैं, अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा चेंजेस ना करने के लिए ये आईडी बना दिया हमने, और इसे डीबग किया या स्टार्ट कर दिया। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर साइट अप हो गई है, कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 80 पे चल रहा है, 80 और हम यहाँ पे जाते हैं पोस्टमैन में। और मैंने पहले ही बताया था S2 डेटाबेस में जैसे ही डेटा एक बार एप्लीकेशन बंद होते ही वो डेटा फ्लश हो जाता है। तो जब ये शुरू से चलेगा, ये जो एम्प्लॉय आईडी 1 हो जाएगा। अब वैसे भी एम्प्लॉय आईडी ना होके वो ये हो गया क्या है, अब आईडी कर दिया मैंने, आईडी 1 साहिल, और यहाँ मोहित 2, और यहाँ राहुल। अब हमारी 3 इन्फॉर्मेशन जा चुकी है डेटाबेस में। अब मेरे को गेट करना है, तो गेट करने के लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ गेट, ओके। और इसी का ही URL उठा लेता हूँ क्योंकि URL मैंने सेम ही है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कंट्रोलर में गया हूँ और मैंने सिर्फ आईडी के बिहाफ पर इसे कॉल कर लिया है। तो आईडी के बिहाफ पे तो आईडी मेरी 3 जा चुकी हैं, 1 2 3। तो मैं 2 आईडी के बिहाफ पर इसे कॉल कर लेता हूँ, 8080 EMP। अब मैंने इसे सेंड कर दिया और आप देख सकते हैं कि ID 2 फर्स्ट नेम मोहित शर्मा आ चुका है। और हम यहाँ पे अपने लॉगर्स में जाके देखेंगे तो ये लॉगर ने भी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है कि गेट एम्प्लॉई, और 3 बार मैंने यहाँ पर ऐड किया था वो उसकी भी इंफॉर्मेशन आ गई और गेट की भी आ गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।